वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 का प्रैक्टिस सेट का 10वां सेट लेके उपस्थित हैं। इसमें मित्रों, यदि आप 30 क्वेश्चन में 20-25 तक पहुँच रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। तो देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? ए, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। बी, यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। सी, वैकल्पिक एवं शून्य दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। और डी है, वैकल्पिक एवं शून्य दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए चारों में से कौन सही है। इसमें पहले का बी सही है, यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। तो अगला देखते हैं, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्रायः होता है। ए, अप्रामाणिक, बी, विवेचनात्मक, सी, उपयोगितावादी और डी, प्रतिरोधात्मक। तो इसमें देखिए कौन सा है। दो सी सही, इसमें उपयोगितावादी। तीसरा देखते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप यथोचित होगा? ए, मौलिक शोध, बी, व्यवहारित शोध, सी, क्रियात्मक शोध और डी, निर्जातीय शोध। तो तीसरे का देखते हैं कौन सा है। तीसरे का सी सही है, क्रियात्मक शोध। अगला देखते हैं, वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है कहलाता है। ए, तुलनात्मक शोध, बी, अनुदैर्ध्य शोध, सी, क्रियात्मक शोध और डी, नारीवादी शोध। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। चौथे का डी सही है, नारीवादी शोध जो कहलाता है। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति के फोकस की सूची दी गई है। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। तो इसमें मिलाना है। इसमें व्याख्यान पद्धति किसी कार्य में, एक तरफ स्तंभ ए है एक तरफ स्तंभ बी है। व्याख्यान पद्धति किसी कार्य में प्रतिभाग परकता पर जोर देना। बी है प्रदर्शन विधि, अनुभव आधारित अभिगम। सी है परियोजना विधि, बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना। सहयोगात्मक विधि, विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। तो ये आगे और देखते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं, मिलाते हैं इसको। ए है व्याख्यान पद्धति, इसमें ए का 3 है बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना। और बी है प्रदर्शन विधि, बी का 2 है अनुभव आधारित अभिगम। और सी है परियोजना विधि, सी का 4 है विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। और डी है सहयोगात्मक विधि, किसी कार्य में सहभागपरकता पर जोर देना। अगला देखते हैं छठा, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? ए, 10101, बी, 01101, सी, 11001 और डी है 11011। तो इसमें छठे का देखते हैं कौन सा है। छठे का सी सही है, 11001। सातवां देखते हैं, बातचीत चैटिंग के लिए कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर प्रयुक्त होता है? ए, अल्टा विस्टा, बी, MAC, सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी, गूगल टॉक। तो साथ में देखते हैं कौन सा है। देखिए, अंदाज लगाइए। इसमें डी है, गूगल टॉक को इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? ए है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी है
फेडोरा लाइनक्स, और सी है ओपन ऑफिस, और डी है अपाचे HTTP सर्वर। तो इसमें देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सा है। आठवें का ए सही है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये निःशुल्क नहीं, बाकी BCD ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है ए भू परिक्रमण, बी भू परिभ्रमण, सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, और डी चंद्रमा के परिक्रमण। तो 9वां का देखते हैं। 9वां का जो है बी सही है, भू परिभ्रमण के कारण जो है दिन और रात होते हैं। अगला देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? ए 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसमें देखते हैं 10वें में कौन सा है। इसमें 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, और डी हरियाणा। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां में बी सही, तमिलनाडु ने निर्णय लिया है। अगला देखते हैं। माना दर्रा स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर, और डी हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से देखते हैं। इसमें उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में मालिनी है, यानी माना, लिपलेख और नीति, ये 3 हैं मुख्य हैं। आगे देखते हैं। 13वां देखते हैं। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ए द फ्यूचर वी वांट, बी द फ्यूचर वी सीक, और सी है द फ्यूचर वी हैव, और डी है द फ्यूचर वी सी। तो 13वां देखते हैं। 13वें का है ए सही है, द फ्यूचर वी वांट। अगला देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है? ए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, बी है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, और सी है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, और डी है जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नज़र आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया देखते हैं कौन सा है इसमें। 14 का जो है बी सही है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? ए है 0.02%, 0.03%, और सी है 0.04%, और डी है 0.05%। तो इसमें 15वां का देखते हैं कौन सा है। 15वां है, 15वां का बी सही है, 0.03%। अगला देखते हैं। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए है जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, सी है जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, और डी है जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। इसमें पूछना सत्य नहीं है। 16वां देखते हैं। 16वां का इसमें बी सही है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। बाकी ए सी डी जो है सही है और बी गलत है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ए 1919 का भारत काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम,
सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखते हैं इसमें कौन सा है 17वें का। इसमें सी सही है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और सी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो 18वां का देखते हैं कौन सा है। इसमें जो है सी सही है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। अगला देखते हैं। 27 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तारीख को बढ़ाकर कर दी गई है। ए 31 मार्च 2021, बी 20 मार्च 2021, सी 25 मार्च 2021 और डी है 20 मार्च 2021। तो 19वां में देखते हैं कौन सा है। इसमें 31 मार्च 2021 कर दी गई है। अगला देखते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ए है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी है संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा और डी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो 20वां का देखते हैं कौन सा है। 20वां का डी है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए है लोपामुद्रा, बी है गार्गी, सी लीलावती और डी सावित्री। 21वां देखते हैं। 21वें का जो है ए सही है लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। 22वां है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ए राधा कृष्णन, बी टैगोर, सी अंबेडकर और डी विवेकानंद। 22वां का देखते हैं। 22वां का सी जो है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला देखते हैं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए लॉर्ड जॉर्ज, बी जॉर्ज हैमिल्टन, सी सैमुअल होर और डी लॉर्ड सेल्सबरी। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 23वां है। तो 23वां इसमें लॉर्ड जॉर्ज थे प्रधानमंत्री उस वक्त। अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। ए जनवरी 1947 में, बी जुलाई 1947 में, सी अगस्त 1947 में और डी अगस्त 1946 में। तो इसमें देखते हैं 24वां जो है 24वें का बी सही है जुलाई 1947 में पास किया गया। अगला देखते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था। ए है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बी है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन और सी है डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्म और डी है एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। तो ये क्वेश्चन देखते 25वां है। इसको जो है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग कहा जाता था पहले। इसका ये सही है 25वां का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ए है एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, बी है एलन कैंपबेल जॉनसन, सी है बी.जी. हार्निमन और डी है सरोजिनी नायडू। तो 26 है। इसमें एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अगला देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
ए 15 मार्च, बी 18 अप्रैल, सी 27 सितंबर और डी 10 दिसंबर। तो 27 है, देखते हैं 27 में कौन सा है। इसमें 15 मार्च है, इसमें ये सही है। 28वां है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ए ग्रामीण विकास का, बी औद्योगिक विकास का, सी शहरी विकास का और डी सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो 28वां आप देखते हैं 28वां में कौन सा है। 28वां में एक ए सही है, ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाला पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा या होगा। तो ए है 5 चरण, 5 चरण में, बी है 4 चरण में, सी है 7 चरण में और डी है 2 चरण में। तो 29वां देखते हैं, ये 4 चरण, इसके बी सही है, 4 चरण में इसका चुनाव होगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है। ए चीन द्वारा, बी रूस, सी अमेरिका और डी भारत। इसमें 30वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सी सही है, अमेरिका द्वारा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। मित्रों, यदि सामान्य अध्ययन के पेपर में आप 20 या 22-25 तक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार से आप देखते रहिए, 2-3 बार एक पेपर को देखेंगे, एक सेट को देखेंगे तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, जिससे आपको जो है अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। धन्यवाद।